हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स में। और स्टूडेंट लोगों के बीच में इस सेक्शन से जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही डर रहता है। जबकि डरने की बात है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। और ये सेक्शन का क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे आप नेट दो, गेट दो, एनवीएचएम दो, टीएफआर दो, आईसीआईसी में कहीं भी कोई भी एग्जाम दोगे, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आगे भी इंटरव्यूज वगैरह में। ये है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का पार्ट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का एक क्वेश्चन है, एनवीएचएम 2024 का आया हुआ है। और बहुत लोगों ने इसको पूछा था क्योंकि जो नोटेशन, जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उससे लोगों ने 50% लोगों ने तो देख के ही छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। और क्योंकि अब नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस के आने का पैटर्न हुए हैं, तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या अप्रोच करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, वहाँ पे तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, और उस तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के हेल्प से दो फंक्शंस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, एफ और जी। एफ कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है? एफ एक्स इक्वल टू, टेक दिस, अच्छा, वेयर हेयर इज 1/d of x, distance of x with a1 and distance of x with a2, take their sum and take the reciprocal of it। ठीक है, दूसरा फंक्शन जी जो है, क्या किया गया? पॉइंट उठाया मैट्रिक स्पेस एक्स, कैपिटल एक्स से, और उसका a1 a2 a3 सबके साथ डिस्टेंस निकाला, ऐड करा, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, बिकॉज a1 a2 a3 आर डिस्टिंक्ट, सो दिस ऑल मेक सेंस। नन ऑफ देम इज जीरो, क्योंकि ये जीरो तभी होगा जब इंडिविजुअली सब जीरो होंगे, बिकॉज इट्स अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, सो इट्स साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ जीरो, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। सो दिस टू फंक्शंस आर वेल डिफाइंड। तो इसके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जा रहा है कि एफ और जी में कौन सा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। और ट्रस्ट में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते अगर चीजों को आपने डेफिनेशन से पढ़ा है तो, समझते हुए पढ़ा है तो। ठीक है, उसी की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे कि इसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाकी आप समझें इससे। ओके, तो जैसा मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। कैसे चेक करें ये यूनिफॉर्म है कि नहीं, या ये यूनिफॉर्म है कि नहीं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सो हाउ टू थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ओके, तो पहला, दो तीन चीजें हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो बात हम लोग की बहुत अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, राइट। सो जस्ट रिकॉल सम फ्यू फैक्ट्स। सो जस्ट रिकॉल। ठीक है, पहला तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए कि कोई भी एक फंक्शन दे तो रैंडम फंक्शन h फ्रॉम x टू r, अच्छा x यहाँ से r के बीच में, दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, राइट, ऑन x। अगर, so this function is uniform continuous x if for given epsilon there exists डेल्टा पॉजिटिव। तो कोई फंक्शन है, अगर h कोई फंक्शन है एक्स आर के बीच में, इसको दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस x अगर फॉर ईच गिवन epsilon there exists delta depend on epsilon only, such that uh, your distance hx minus hy, this value is less than epsilon whenever distance of xy less than delta, and this is true for all xy belongs to capital F. If this is happening, then we say f is uniform continuous. So given a function h, then we say f is uniform continuous if this happen. ठीक है, then h is uniform continuous on x if this thing will happen. ठीक है, you give me epsilon, I'll give you delta, such that whenever distance of x y less than delta, your hx minus hy का absolute value should be less than epsilon. If that is happening, then your function is uniform continuous. ठीक है, ये तो definition हो गया। तो हमें इसको शो करने के लिए ही करना होगा, एक अपसलन अगर हम लें तो हमें एक यूनिफॉर्म डेल्टा खोजना होगा, राइट, कि काम कर जाए यहाँ पे। और भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बहुत सारे सफिशिएंट कंडीशंस हैं, इफ एंड ऑल इफ कंडीशंस हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन सा पार्ट यहाँ पे यूज होगा। ओके, बट यहाँ पे एक बार गौर करें, फंक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि किस फंक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो डी ऑफ एक्स ऑफ ए वन, डी ऑफ एक्स ऑफ ए टू, तो पहले ये तो क्लियर हो। तो मोर जनरल होता है कि अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हो x नॉट फ्रॉम कैपिटल एक्स, राइट, देन ये जो फंक्शन होता है h फ्रॉम x टू r, दिस फंक्शन
This is actually uniform continuous, right? Look at the distance of x, द फिक्स पॉइंट एक्स नॉट, उसके साथ डिस्टेंस आप देखते जाओ, इट्स अ यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। इनफैक्ट इससे भी मोर जनरल अगर आप जाओगे, तो कोई भी सबसेट आप लोगे एक्स का, ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी सबसेट, एंड लुक एट द डिस्टेंस एक्स से आर, या एच ऑफ एक्स इज नथिंग बट लुक एट द डिस्टेंस विद दिस सेट ऑफ ई, है ना? किसी पॉइंट का सेट के साथ, मतलब जितने पॉइंट है सबके साथ डिस्टेंस निकालो और इन्फीमम ले लो। दिस इज इनफैक्ट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस, ठीक है? सो दिस आर द स्मॉल एक्सरसाइजेस, यू शुड डू दैट, ओके? तो ये दो स्मॉल एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी चाहिए, ओके? ठीक है, चलिए, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे यूज होंगी उसको हमें देखना है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए आपने एप्सिलॉन अगर हमें दिया है तो हमें डेल्टा खोजना होगा, राइट? कि कैसे क्या होगा, डेल्टा हमें ढूंढना होगा। ओके, तो चलो एफ के बारे में पहले सोचते हैं। पहले एफ कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फंक्शन, यस। नीचे वाला ये यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, तो सम यूनिफॉर्म हो गया, तो कंटिन्यूअस हो गया, एंड दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, साइमल्टेनियसली दोनों जीरो नहीं होंगे एक साथ, हेंस द रेसिप्रोकल इज कंटिन्यूअस, राइट? सो एफ इज कंटिन्यूअस। Now let's look at fx minus fy. fx minus fy अगर हम लोग देखें, so look at this. So this is the distance x of a1 d of x of a2 minus 1 upon d of y a1 plus d of y of a2, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो शायद कुछ हमें मिले, या तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इफ यू लुक एट दिस, so d of x of a1 d of x of a2, right? d of y of a1 d of y of a2, right? Do this, multiply this cross one, y of a1 d of y of a2, right? d of x of a1 plus d of x of a2, ओके? ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ा सा चलाक रहिए, है ना? जैसा कि हमने बताया कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है, इट्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। इसको प्लग कीजिए इसके साथ और इसको प्लग कीजिए इसके साथ, तो चीजें थोड़ी सी अच्छी से आ जाएंगी। सो आई ई दिस एफ एक्स माइनस एफ वाई, या so this is your d of y of a1 minus d of x of a1, ठीक है? लेस देन इक्वल टू पे लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं, लेस देन इक्वल टू प्लस d of y of a2 माइनस d of x of a2, राइट? और नीचे में एक फिक्स क्वांटिटी है, नीचे में लेट्स कॉल इट दिस फिक्स क्वांटिटी, कुछ फिक्स क्वांटिटी है। आई मीन ऑफ कोर्स x पे वेरी हो रहा है, दिस इज डिपेंड अपॉन x, देखेंगे इस पे वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है? इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट m x y a1 a2, ठीक है? सो नीचे में जो क्वांटिटी है हमारा वो है m x y a1 a2, ठीक है? डिपेंड कर रहा है वैल्यू एक्स वाई पे और ए वन ए टू पे। ए वन ए टू तो फिक्स है, बट एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ए वन ए टू को हटा दीजिए, ठीक है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वैल्यू इस कस्टम में। ये तो चलो आप अपसलन दोगे, जैसे आपने अपसलन हमें दे दिया, गिवन अपसलन आपने हमें दे दिया। सो ये चूंकि ये फंक्शन पहला कोऑर्डिनेट आपने फिक्स कर लिया है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज लेस देन अपसलन फॉर गिवन डेल्टा वन, इसके लिए हमें डेल्टा वन मिल जाएगा, इसके लिए भी हमें डेल्टा टू मिल जाएगा। उन दोनों का मिनिमम ले लेंगे तो दिस इज लेस देन अपसलन प्लस लेस देन अपसलन, ये तो आ जाएगा। दिस इज लेस देन अपसलन व्हेन एवर एक्स वाई, नीचे भी एक्स वाई मौजूद है, देखिए। इसको भी आपको एस्टिमेट करना होगा, है ना? इसका अगर बाउंड हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। डू वी हैव बाउंड? यस। तो ये जो एम एक्स है, डू वी हैव सच बाउंड्स कि इसका कुछ एस्टिमेट दे सकते हैं? अगर थोड़ा गौर से आप देखोगे इस एम एक्स वाई को, तो मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है? ऊपर हमने अपना इसको लिख लिया है जो लिखना चाहिए था। थोड़ा सा एक एस्टिमेट हम लोग देखते हैं, ठीक है? लेट्स लुक एट एक एस्टिमेट। ये जो d है, x ऑफ a1 प्लस d ऑफ x ऑफ a2, क्या इसका कुछ बाउंड आप दे सकते हो? कैन यू से समथिंग? कैन यू से समथिंग अबाउट इट? यस, इफ यू लुक एट डिस्टेंस ऑफ a1 a2, ये तो हमें पता है, d ऑफ x ऑफ a1
बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये होता है। तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए वन ए टू, राइट, आवाज दीजिए, राइट। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए वन ए टू। सिमिलरली दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन डी ऑफ ए वन ए टू, ठीक है। सो ये क्वांटिटी सम इससे बड़ा, तो इसका रेसिप्रोकल लेस देन इक्वल टू दिस, यहाँ पे रेसिप्रोकल this is less than equal to this times this is again less than equal, because this is greater than equal to d of a1 a2, so reciprocal less than equal to, ठीक है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, रिलैक्स। सो दिस इज फाइनाइट वैल्यूज, ये सब फिक्स वैल्यूज हैं, क्योंकि आपने तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए a1 a2 a3, वो फिक्स्ड वैल्यूज है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे। और ट्रायंगल इनक्वालिटी से इसका एस्टिमेट हमें पता चल गया कि ये वैल्यू एटलीस्ट इतना है, तो रेसिप्रोकल एट मोस्ट उतना, एट मोस्ट इतना, एट मोस्ट उतना। सो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस, है ना, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस होगा, ठीक है। तो इसको चाहे तो कुछ m बता दीजिए, है ना, ये दोनों वैल्यूज का कुछ वैल्यू आप रखना चाहते हैं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, कुछ m वैल्यूज बता दीजिए। इन इन दोनों प्रोडक्ट का नाम, लेट्स से इस प्रोडक्ट का नाम हम m दे देते हैं, ठीक है, डन हो गया। सो अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और अच्छे से एक बार चीजों को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो हमने निकाला अभी तक। तो हमारे पास क्या आ गया, या सो ये f ऑफ x माइनस f ऑफ y, दिस इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू d ऑफ y a1 minus d of x of a1, this value, right, by m plus d of आपका क्या था, या x, या x of a2, yes, minus d of y of a2, this is less than equal to this, ये आ गया आपका, ठीक है। यही चीज हमने लिखा है अलग अलग, ये जो क्वांटिटी था इसको यहाँ पे लिखा। अब ये ऊपर वाला यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, सो दिस लेस देन अपसलन बाई 2m बना दो, नॉट एन इशू। सो दिस इज लेस देन epsilon by m, this is less than epsilon by m, कब, because of uniform continuity, whenever, yes, this x minus y less than डेल्टा, डेल्टा क्या था आपका, मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा वन मिला, उसके लिए जो डेल्टा टू मिला, उन दोनों का जो मिनिमम है वो हमने लिया, जब ऐसा कुछ। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस में आप काम कर रहे हैं, मेट्रिक स्पेस में काम कर रहे हैं, वेन एवर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन डेल्टा, सो दिस इज 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाई। अब याद कीजिए, आपको अपसलन लाना होगा। अगर आपको अपसलन ही चाहिए कि नहीं सर मेरे को गिवन अपसलन के लिए ये क्वांटिटी चाहिए लेस देन अपसलन, वेन एवर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन डेल्टा, तो मेरे को अपसलन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप काम कर रहे थे, ये क्वांटिटी अपसलन बाई 2m कर दीजिए, या m टाइम्स अपसलन बाई 2 कर लीजिए, बात बन जाएगा, ओके, उसको ला सकते हैं आराम से, ओके, है ना। यहाँ पे आप 2m ऐसे ही चाहते, तो ये क्वांटिटी को लेस देन अपना 2m, आप m टाइम्स अपसलन बाई 2 कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा m, अपसलन बाई 2 अपसलन बाई 2 अपसलन हो जाएगा, राइट। इच क्वांटिटी, इसको लेस देन उसको भी इसको, तो वो तो बाद की बात है। अपसलन, इफ अपसलन इज वेरी स्मॉल, 2 times epsilon by m is also very small, because 2 and this m are fixed quantity and epsilon always stand for near to zero, so done, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, अगर आप समझे मैथ को तो क्लियर है आपको कि भैया एप्सिलॉन बहुत छोटा है, तो उसका जो स्केलर इधर जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन होने के बावजूद, इट्स वेरी स्मॉल, राइट। इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्रोच किया गया, ठीक है। तो कैसे हमने अप्रोच करा, सिंपली पहले एफ एक्स माइनस एफ वाई हमें जो चाहिए वो लिखा, नीचे का एक्सप्रेशन आ गया, है ना, बाय टेकिंग एलसीएम एंड ऑल दैट, उसका हमने एस्टिमेट देखा, वो एस्टिमेट हमें मिल गया, बिकॉज इच क्वांटिटी इज एटलीस्ट दिस वन, सो रेसिप्रोकल एट मोस्ट दिस वन, वो फिक्स क्वांटिटी था, उसका नाम हमने, जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम हमने m दे दिया, एंड देन वी हैव वर्क ऑन इट, एंड देन वी गॉट इट, ठीक है। एंड वी हैव यूज्ड दैट दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्म, दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्म, दैट वी हैव यूज्ड एंड वी गॉट दैट आंसर, सो f is uniform continuous. Similarly we can prove that g is uniform continuous, ये आपके लिए एक्सरसाइज है।
तो समझ में आया कैसे हम लोग ने बेसिक तरीके से चीजों का अप्रोच करा, बिना कुछ जाने, बिना कुछ बहुत ज्यादा डीपली चीजों को इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसमें बहुत जरूरी है कि अच्छा ये फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, ये जो डी फंक्शन है, मेट्रिक का नॉलेज क्या है, मेट्रिक स्पेस, वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा डीप भी आना चाहिए। जस्ट हवाबाजी नहीं हो कि बारी बारी आप जान रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना है कि कितना अच्छे से चीजों को बारीकी तरीके से आपको जाना होगा, राइट। ये तो क्वेश्चन चलो अब आ गया, अब तो नहीं आएगा, लेकिन इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उससे आपने क्या सीखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। ओके, उसको आपको ध्यान देना है, उसको आपको सोचना है। और उसमें लगता है कि गाइडेंस, एक मेंटरशिप की जरूरत है, तो यार मोस्ट वेलकम, यहाँ जुड़ सकते हैं, रेगुलर बैचेस यहाँ चलते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट एंड विचम है, आईएएस आईएएस सीएमआई है, राइट, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का मन है, एक भूख है अंदर से, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस है ना, चीजों को कि पता है कि ये चीज करना है लेकिन होता नहीं है, प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस में बार बार मिस्टेक होता है, और बनता भी है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है, बनने के बावजूद भी आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ यार हमने सही बनाया कि गलत बनाया है। सेल्फ डाउट होता रहता है कि यार मैं लायक हूँ नहीं लायक हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में चलती रहती हैं। वैसा बिल्कुल नहीं है। ओके, अपने आप को मजबूत बनाओ, मानो कि हाँ मैं बहुत शेर हूँ, अच्छा हो सकता है मेरे साथ, हाँ गाइडेंस की कमी है या तैयारी में कुछ कमी है, उसको मुझे अच्छा करना है, और उसके लिए अगर मुझे मेंटरशिप की जरूरत है तो ठीक है, वी विल बी हैप्पी टू टीच यू। ओके, एंड वी शुड टुगेदर लर्न ऑल द प्रोसेस। ओके, तो अगर जरूरत हो तो आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, और एंजॉय कीजिए सब्जेक्ट को अच्छे से, ठीक है। आने वाली वीडियोस में और भी कुछ इस टाइप के सॉल्यूशन देंगे, और जो आपका एग्जाम है अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा आप करें उसमें, और बढ़िया से देश को अच्छा रिसर्च में कुछ काम करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।